शुरू में ही खुद से बोल देंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो आपका ब्रेन ये मान लेगा कि हाँ मुझे हार नहीं माननी है। बहुत बार हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, इससे हमारी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ सकती है। हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचारों को दिमाग में मत आने दो। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर भाग्यश्री शिंदे। आज एक बुक समरी हम सुनने वाले हैं, अनफक योरसेल्फ, जिसको हम हिंदी में सुनेंगे। मेरा बहुत ही फेवरेट बुक रहा है। आई एम वेरी श्योर कि ये जो समरी है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तरफ देखिए, बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर 8, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ गोल। यस, लेखक कहते हैं कि लाइफ कभी कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, एवरीबॉडी नोज दैट। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। इसी तरह हमें ये भी नहीं पता है कि गोल्स हमने बनाए हैं उसमें से कितने पूरे होंगे और कितने में हम फेल हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब हम ये सेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि हम कितने सक्सेसफुल होंगे, लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहना है और फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीख लेना चाहिए। ऑथर हमें बताते हैं कि आप इस तरह से भी सोचो और इस तरह से भी सोचो। जब हम किसी गोल में फेल हो जाते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन दुख, निराशा का होता है। ऑब्वियसली होगा, कभी कभी हमें गुस्सा भी आता है कि हमने इतना काम किया और फिर भी फेल हो गए। कुछ ही लोग होते हैं जो फेल होने पर मुस्कुरा सकते हैं। हम सबको ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना चाहिए कि अगर हम फेल भी होते हैं तो भी हम मुस्कुरा रहे हैं, हम पॉजिटिवली ले रहे हैं। हमें समझना होगा कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हो सकता, इसलिए अगर कुछ गोल्स में फेल हो जाते हैं तो हमें दूसरे गोल्स पे फोकस करना चाहिए और निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जब बढ़ रहे हैं तो वो चीज हमें पॉसिबल नहीं होती मिलना, तो कोई बात नहीं, हर कुछ आपको मिले जरूरी भी नहीं है। हमें समझना चाहिए कि फेलियर पर रोने धोने से क्या हालात अच्छे हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। टाइम आगे ही बढ़ता रहेगा। हम हमारा रोना देखने के लिए नहीं रुक सकते, ना किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके रोने में। बस हमें टाइम के साथ आगे बढ़ते रहना सीखना पड़ेगा। दिल में दुख और निराशा भर लेने से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इससे जिंदगी की खुशियां भी दूर हो जाती, इसलिए हमेशा नए गोल्स बनाकर उस पर काम करते रहना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए, इवन इफ यू आर फेलिंग इन सम ऑफ द गोल्स। चैप्टर नंबर 9 कहता है डोंट ब्लेम अदर्स। ऑब्वियसली अपनी गलतियों की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। ज्यादातर लोग फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डाल देता है और ऐसा दो कारणों की वजह से होता है। ऑथर कहते हैं नंबर 1, हम खुद को परफेक्ट मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गलती किसी की भी और किसी भी एज में हो सकती है। ये तो आप मानते हैं कि गलती मुझसे हो सकती है, आपसे भी कई बार हुई होगी, किसी भी एज में हो सकती है। नंबर 2, हम सोचते हैं कि गलती मानने से और उसकी जिम्मेवारी अपने सिर पे लेने से हम छोटे हो जाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम छोटे बिल्कुल नहीं हो सकते। इन दो कारणों की वजह से लोग गलती करने से बचना चाहते हैं और गलती से बचने के लिए कोई नया काम करने का रिस्क वो नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उनकी लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं होती है। देखिए, जब आप नया कुछ करेंगे तो हो सकता है कि उसमें आप फेल हो जाएंगे, पर अगर उसमें फेलियर वाले डर से अगर हम नया करना शुरू ही नहीं करें तो वो बिल्कुल गलत बात है। इसलिए अपनी सोच बदले, गलती करने से ना घबराएं और ना ही उसकी जिम्मेवारी लेने से, बल्कि आप गलती से सबक लेकर फिर से कोशिश करते रहें। जितना काम आप करते जाएंगे उतना आपका तजुर्बा बढ़ता ही जाएगा, उतना आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और गलतियां सबसे अच्छी टीचर होती है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। दूसरों की बात से आप उतना नहीं सीखते जितना अपनी खुद की गलती से सीखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम किस प्रोसेस से गए हैं। चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, द 2 स्टेप टू फ्रीडम। चैप्टर नंबर 10,
दो स्टेप्स बताई है फ्रीडम की तरफ। अनफक योर सेल्फ के बारे में हम सोच रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। किताब के अंत में लेखक दो तरीके बताते हैं जिसमें आप असली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे वो पैसे हो या टाइम की फ्रीडम हो। नंबर वन फ्रीडम, सबसे पहले जो आप काम कर रहे हो उसे छोड़ दें। अगर वो काम आप सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं तो जिसे करके आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है, तो आपको इससे करने का क्या फायदा है। अगर इस टाइप से आप काम कर रहे हैं, मजबूरी वाला काम कर रहे हैं, तो उसे बिल्कुल आप छोड़ दें। आपका गोल बड़ा है तो आप खुद को छोटे छोटे कामों में क्यों उलझा रहे हैं। इससे आपको बड़ा गोल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे काम ही आपकी सारी एनर्जी खत्म कर। नंबर टू, ऐसा काम करना शुरू करें जो आप अपने बड़े गोल की तरफ ले जाए। अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो उसे पहले उसके लिए जो पहला स्टेप है वो पहले लें। अगर बैंक से लोन लेना है तो उसे मिलने तो उसके लिए क्या करना होगा वो प्रोसेस आप पता कर लें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके बारे में पता करें। बहुत बार हम सिर्फ बेड पर लेटे लेटे सपने देखते हैं और कुछ भी एक्शन नहीं लेते, इसलिए ज़्यादा सोचना बंद करें और तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दें। ऑथर कहते हैं ये दो चीज़ें हैं, अगर आप इसको करेंगे तो आप फ्रीडम पाएंगे आपकी जिंदगी में। आपको ये जो 10 चैप्टर्स है मैंने सीखी हुई बात है कैसे लगी आपको, अच्छी लगी तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इससे आगे आप कौन से बुक के बारे में सुनना चाहते हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।